बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के 6 लेक्चर के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझेंगे। ये दोनों टॉपिक बेटा हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 8 और 9 पर मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, जिसकी वजह से बेटा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, वहीं से समझाऊंगा और वहीं से बेटा आप इजीली याद कर सकते हैं। बेटा जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं लैब के अंदर, तो बेटा हमारी कोशिश होती है जो हमारा आंसर आया है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज या प्रिसीजन का मतलब क्या है बेटा? प्रिसाइज बेटा फर्ज करो आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, जी की वैल्यू फाइंड आउट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो आई बेटा 9.7। आपने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया तो बेटा वो आई 9.6। दोबारा से तीसरी दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो बेटा वो आई 9.7। तो बेटा इस केस के अंदर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपको सिमिलर वैल्यूज दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज वैल्यू है। और ये एक्यूरेट मतलब 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसके करीब तरीन है, तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल बेटा जिसको हम डॉट्स के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर आपने एरो को थ्रो करना होता है और हमारा टारगेट होता है कि हमारा एरो जो है वो सेंटर पॉइंट पर जाकर लगे। पहले केस के अंदर ये अगर डी के ऊपर फोकस करें तो बेटा अगर हमारे पास टोटल 7 एरो थे, तो जब हम इसको थ्रो करेंगे तो 7 एरो जो हैं एक दूसरे से दूर भी जाकर हिट करते हैं और सेंटर पॉइंट से भी दूर जाकर हिट करते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास एक दूसरे से दूर भी हैं और एग्जैक्ट वैल्यू से भी दूर है। ना ही इस केस में ये प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। हम तमाम एरोस को दोबारा हिट करते हैं। इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो एरो हैं वो एक दूसरे से दूर है लेकिन सेंटर पॉइंट के करीब हैं, तो हम कहेंगे इस केस में ये एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से दूर हैं। इस केस में बेटा दोबारा से हम हिट करते हैं उन तमाम एरोज को, तो बेटा वो सारे एक दूसरे के करीब तो होते हैं लेकिन बेटा वो अपने एग्जैक्ट वैल्यू से दूर होने की वजह से हम इस केस में कहेंगे वो प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और इस केस में बेटा वो सारे के सारे बेटा सेंटर पॉइंट में मौजूद हैं, एक दूसरे के करीब भी हैं, तो इस केस में हम कहेंगे ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। इसी तरह बेटा मेजरमेंट्स जो हैं, फर्ज करें मेरे पास 9.8 वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू थी, लेकिन मैं मेजरमेंट करता हूँ लैब के अंदर, वो आती है 7.1, दूसरी दफ़ा 7.2, तीसरी दफ़ा 7.3। ये सारी वैल्यूज़ या एक दूसरे से करीब तो हैं, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू थी 9.8 और 7.2 और 9.8 में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए हम कहेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे लैब के अंदर, तो बेटा वो प्रिसाइज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। तो प्रिसीजन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेफर टू हाउ क्लोजली मल्टीपल मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विद ईच अदर। मतलब जो हमारे पास बार बार हम मेजरमेंट करते हैं वो एक दूसरे से सेम आनी चाहिए। जैसे कि फर्ज करें अभी डिस्कस किया कि पहली दफ़ा अगर हम करेंगे तो 9.7 आया, दूसरी दफ़ा 9.6। अगर बेटा ऐसा होता है कि पहली दफ़ा करने पर 9.7 आया आंसर हमारा, दूसरी दफ़ा करने पर 9.2 आया, यहाँ पर ये एरर होगा, क्योंकि हमारा कंडीशंस भी वही हैं, इंस्ट्रूमेंट भी वही है। तो बेटा हमने कोई ना कोई एरर ज़रूर वहाँ पर प्रोड्यूस किया होगा, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क आया। अदरवाइज़ जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमें प्रिसाइज़ वैल्यू देते हैं, मतलब अगर हम बार-बार भी एक्सपेरिमेंट करें तो बेटा वो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। प्रिसिजन इंडिकेट द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस किया। और एक्यूरेसी क्या होती है बेटा? रेफर टू हाउ क्लोजली अ मेजर्ड वैल्यू एग्रीड विद द स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। जितनी वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू से करीब होगी, हम कहेंगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हाई है। जैसे अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू आती है 9.6, 9.7, तो हम कहेंगे एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि ये 9.8 के करीब तरीन है। लेकिन अगर हमारे पास जी की वैल्यू आती है 7.2 या 7.3, तो हम कहेंगे एक्यूरेसी बहुत डाउन है, क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू से बहुत दूर है। एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ क्लोज अ सिंगल मेजरमेंट इज टू अ एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी हमने एग्जाम्पल समझी, व्हेन अ प्लेइंग डॉट्स इफ ऑल योर डॉट्स लैंड क्लोज टुगेदर बट मिस द बुल्स आई। बुल्स आई मतलब ये टारगेट जो है, इसको बुल्स आई का नाम दिया जाता है। That precision without accuracy. If they hit the bullseye but are scattered around it, that's accuracy without precision. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास की पॉइंट्स। इस टॉपिक में से आपने क्या क्या याद रखना है?
precision of the measurement is linked with the least count of the measuring instrument. Smaller the least count, greater the precision. जो precision होती है बेटा वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। इसको हम सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं, प्रिसीजन इंडिकेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्योंकि बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंपल वर्ड में लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। एक्यूरेसी इंडिकेट बाय फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर द ग्रेटर द एक्यूरेसी। जितनी ज्यादा बेटा परसेंटेज एरर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होगी। अब ये तीनों चीजें बेटा हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने कहा था बेटा ये हमारे पास लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इटसेल्फ। अगर बेटा हमारे पास ये रीडिंग है, इसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर जो है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी और यही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की हमने बात की थी, ये हमारे पास अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को टोटल मेजर्ड वैल्यू में या रीडिंग पे डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी हो तो बेटा हम इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि इस केस में 0.267% है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ना समझ आई हो तो बेटा एक दफ़ा दोबारा इस लेक्चर को सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।